देखिए, प्रदूषण अभी बाकी है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का कहर बरकरार है। कई जिलों में कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में है पॉल्यूशन। हरियाणा के कई जगहों पर प्रदूषण की मार लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का कहर बरकरार है। कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में है पॉल्यूशन। हरियाणा में कई जगहों पर प्रदूषण की मार है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है उसके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हालात जो हैं वो काफी ज्यादा बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनकी आंखों में जलन हो रही है, स्किन इंफेक्शन जैसी जो समस्या है वो भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। अपने गंतव्य स्थान तक अगर लोग पहुंच रहे हैं तो काफी देरी के साथ में पहुंच रहे हैं, क्योंकि लोग काफी ज्यादा बीमार भी हो रहे हैं। और ऐसे में कई जगहों पर प्रदूषण की मार जो है वो फिर से देखने को मिल रही है। कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में क्या कुछ स्थिति है, इसका भी हमने जायजा लिया है। और हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। भिवानी से रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं, विशेष संवाददाता, और करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि प्रदूषण तो लगातार बढ़ ही रहा है। हर दिन हम चर्चा भी करते हैं और चर्चा करना सबसे ज्यादा अहम भी हो जाता है कि अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है भिवानी में। ऐसे में सवाल यही है कि आज का AQI कितना है और लोग खुद को किस तरह से सुरक्षित रख रहे हैं, और क्या ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं कि इस बढ़ते प्रदूषण और बढ़ती ठंड के बीच लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं? बिल्कुल साधना, ज्यों-ज्यों ठंड बढ़ रही है, अगर ठंड की बात करें, क्योंकि आज नवंबर का अवसान होने जा रहा है तो ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ठंड लोगों को और परेशान करेगी, लेकिन ठंड से भी ज्यादा अगर कोई निकटतम समस्या है तो वो समस्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स की। भिवानी में लगातार येलो से ऑरेंज जोन में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। कहीं कल की अगर मैं बात करूँ, कल देर शाम तक 286 एयर क्वालिटी इंडेक्स था, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 के पास। हालांकि कहीं माना जा रहा है कि और भी ज्यादा परेशानी। कल सुबह की अगर मैं बात करूँ, जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है वहां पर करीबन 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स वो आंका गया है। फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें, अगर ओवरऑल स्थिति की बात करूं, जिले की स्थिति की बात करूं, तो वो भी करीबन 225 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स है। लगातार बढ़ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक पश्चिमी विक्षोभ जिस तरह से आया है उसकी वजह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर पश्चिमी और उत्तरी हवाएं जो है लगातार चल रही हैं, लेकिन बावजूद इसके स्मोक जो है आप देख पाएंगे, तस्वीरें वो भी साझा करना चाहूंगा कि आप देखिए किस तरह से जो है स्मोक चारों तरफ जो है देखा जा सकता है। और हालांकि PM10 की अगर बात करें, विशेषज्ञों की बात करें, PM10 की वजह से छोटे छोटे कण, छोटे छोटे धूल और धुएं के कण होते हैं जो कि फेफड़ों तक जाकर लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं, लोगों की सेहत जो है उसको खराब करते हैं। जिस तरह से लगातार अस्पतालों में भी मरीजों की तादाद बढ़ रही है, तो ठंड और दूसरी जो है वजह अगर मानी जाए वो एयर क्वालिटी इंडेक्स का लगातार बढ़ना है। भिवानी में लगातार वही स्थिति है, 200 से 300 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रतिदिन आंका जा रहा है। और स्थिति ये है, लोग परेशान, आपको जलन की समस्या यथावत इसी तरह से। और खासतौर पर अगर नौनिहालों की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, उनको बेहद परेशानी से रूबरू होना पड़ रहा है। मौसम की अगर मैं बात करूं, आज 30 तारीख और 30 तारीख के दिन शाम को जो है मौसम में थोड़ी तब्दीली जरूर आएगी, हवाएं तेज चलेंगी और इसके साथ साथ आंशिक असर जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि पहाड़ों पर जिस तरह से लगातार बर्फबारी जारी है, जिस तरह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स वो अभी सुधर नहीं रहा है। अगर बारिश आती है, हालांकि अभी बारिश के आसार नहीं है, 2 दिन तक बादल छाने की संभावना हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जताई गई है कि 2 दिन तक आंशिक तौर पर बादल जरूर छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की अभी संभावना नहीं है। और चूंकि बारिश जो है नहीं होगी, तब तक जो है इस तरह की स्थिति में किसी तरह का कोई सुधार
नहीं देखा जाएगा। तो फिलहाल की जो स्थिति है वो ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है और उस वजह से आम आदमी बेहद परेशान है, आम आदमी बेहद हल्कान है। बिल्कुल ठीक है रवि, मैं लौटूंगी आपके पास। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं करनाल से। महेंद्र सिंह, आज का कितना AQI बना हुआ है? हालांकि जिस तरह से आप लगातार जानकारी भी दे रहे थे कि फिलहाल जो स्थिति है वो सुधरती हुई नजर भी आ रही है। तमाम जो बच्चे हैं, तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो स्कूल भी जा रहे हैं और अभी फिलहाल कुछ हद तक राहत महसूस की जा सकती है। क्या वहां पर ऐसी कोई स्थिति नजर आ रही है फिलहाल आज भी? जी बिल्कुल साधना, देखिए NCR में शामिल करनाल जिले के जो प्रदूषण के लेवल है वो काफी हद तक घटे हैं, क्योंकि जिस तरह से नवंबर महीने में AQI लेवल यहाँ के 200 से पार गए थे, अब उनमें कुछ सुधार देखने को मिला। बीते 3 से 4 दिनों से ऐसा हुआ है कि प्रदूषण का स्तर घटा है और जिसके चलते यहाँ का AQI लेवल जो है वो 125 पर पहुंचा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एयर क्वालिटी में काफी सुधार होने से यहाँ के लोगों को बड़ी राहत मिली है। उसके बाद इस तरह से सरकारी विभाग कहे, प्रशासन कहे, वो कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में दिखाई देते हैं। कल भी CM फ्लाइंग की टीम की तरफ से एक छापेमारी की गई थी, जहां बिल्डिंग मटेरियल जो है अवैध रूप से रखा गया था, खुले में था, क्योंकि ग्रैब 4 लागू है तो ऐसे में खुले में नहीं रख सकते थे, बिना ढका हुआ था, वहां पर छापेमारी किया। तो इन्हीं कड़ी कदमों की वजह से करनाल में AQI लेवल जो है उसमें सुधार देखने को मिला और प्रदूषण का स्तर यहाँ पर घटा है। बिल्कुल महेंद्र सिंह। रवि लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। रवि, देखिए, क्योंकि महेंद्र सिंह भी लगातार बता रहे हैं कि कुछ हद तक राहत महसूस की जा सकती है, तो ऐसे में क्योंकि रवि देखिए ठंड भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं कि लोग काफी ज्यादा परेशान जो है वो इसी के चलते नजर आए हैं कि एक तरफ तो पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ ठंड भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे थे कि 30 तारीख हो गई है लेकिन प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में प्रशासन कितना ज्यादा अलर्ट नजर आ रहा है और स्वास्थ्य विभाग जो अपनी अहम जिम्मेदारी से पहले निभा रहा था, क्या वो अभी भी निभा रहा है? देखिए, बिल्कुल, अगर मैं भिवानी के परिप्रेक्ष्य में ही यहाँ बात करूँ, भिवानी जिसको छोटी काशी भी कहा जाता है, और छोटी काशी के हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं प्रदूषण की वजह से कि यहाँ जो है आए दिन इसी तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स वो कम नहीं हो रहा, लगातार बढ़ ही रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, भिवानी के DM महावीर कौशिक के द्वारा निर्देश जारी किए गए। कल हमने सूचना दी थी कि कुछ जगहों पर धुआं जो है वो देखा गया था, कुछ जगहों पर खेतों में मामूली तरीके से जो है किसानों के द्वारा कहीं आग लगाई गई थी फसल के अवशेषों में। तुरंत कार्रवाई की गई, त्वरित कार्रवाई उनके द्वारा की गई। हालांकि अगर मैं बात करूं जिस तरह की स्थिति है, RTO विभाग की बात करें, लगातार छापेमार कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन जरूरी यह है कि लोगों को समझना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए, निजी वाहनों को बाहर ना निकाला जाए, और जो प्रदूषण के वाहन है जो मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं, चाहे वो नए वाहन हो चाहे पुराने वाहन हो, ये जरूरी नहीं है कि 10 साल पुराने वाहन ही प्रदूषण फैलाते हैं। नए वाहन भी जो है वो भी प्रदूषण के कारक हो सकते हैं। ऐसे में ये तमाम चीजें जांचनी होंगी। PUC जो है, पोल्यूशन एंड कंट्रोल, प्रदूषण का जो प्रमाण पत्र है वो भी देखना होगा, बेहद जरूरी है। और इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं, ग्रेड 4 जिस तरह से लागू किया गया है, और भवन निर्माण की चाहे बात करें, दूसरी जिस तरह की जो कामकाज जो चल रहा है उसको भी, उस पर भी अंकुश लगाना होगा। हालांकि ये ग्रेड 4 की जो पाबंदियां थी वो स्कूलों के लिए हटाई गई थी कुछ सेक्शंस के जरिए, कुछ सेक्शन के मातहत, लेकिन बाकी तमाम जगहों पर इसी तरह की कार्रवाइयां, इसी तरह की जो सेक्शन इसी तरह की जारी है। ऐसे में उनको भी कड़ाई से लागू किए जाने की बेहद जरूरत है, उनको भी सख्ती से लागू करना होगा, ताकि जो प्रदूषण है, ताकि जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बिगड़ता जा रहा है उस पर कहीं न कहीं काबू पाया जा सके। रही मौसम की बात, तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो लगातार बता भी रहे हैं, आने वाले मौसम का हाल 2 दिन तक जो है वो हल्की बादलवाई रहने की संभावना है। बादल छाए रहेंगे, ठंड भी बढ़ेगी, और रात को जिस तरह से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, 9 डिग्री तक तापमान पहुंचा है अगर मैं न्यूनतम तापमान की बात करूं। आने वाले दिनों में हालांकि इस बार ठंड, और इस बार क्या विगत वर्ष भी देखा गया था कि चाहे ग्लोबल वार्मिंग का इसको असर कहा जाए या फिर दूसरे कारक, चाहे प्रदूषण की बात करें या फिर दूसरी तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो इस तरह के कारक हैं उनकी बात की जाए, ठंड देरी से आती है। इस बार भी वही आलम है, ठंड जो है देरी से भले ही हो। आने वाले दिनों में, दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में पीक पर जो है पूरे यौवन पर ठंड रहेगी, लेकिन प्रदूषण से निजात तब मिलेगी जब तेज हवाएं चलती हैं, जब हवाओं के रुख में बदलाव आता है, या फिर बारिश होती है, कहीं अगर बूंदाबांदी या बारिश होती है तो निश्चित तौर पर तभी इस पर काबू पाया जा सकेगा। अन्यथा इसी तरह का आलम रहने वाला है, इस तरह की संभावनाएं जताई गई।
चलिए रवि, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए। देखिए, बढ़ता प्रदूषण, हालांकि अब जिस तरह से स्थिति नजर आ रही है उसके चलते सेहत पर भी असर जो है वो यहां पर दिखाई भी दे रहा है। तो ऐसे में सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और इसके साथ ही अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। और सबसे पहले तो आप खुद को सुरक्षित रखिए, बाहरी एक्टिविटीज को आप कम कर दीजिए। और बार बार हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से ये अपील कर रहा है कि आप सावधान हो जाइए। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहनिए।